क्ले से बनी मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की मेरी जो ये वीडियो थी, ये काफ़ी ओवरड्यू हो गई। इसके मैंने पार्ट्स काफ़ी बार डाले हुए हैं, आपने देखे होंगे थोड़े बहुत। तो बात इसमें ये नहीं है कि कैसे मैं इसको बना रही हूँ, बात स्टोरीज़ की है, तो वही हम अक्सर इन पर फोकस करते हैं क्योंकि ये बनाने में तो ईजी रहते हैं, सब कोई बना लेगा। एनीवेज, तो आते हैं मल्लिका अर्जुन के ऊपर। जो कहानी थी इनकी, जो ज्योतिर्लिंग की कहानी, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसमें जो है क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हैं स्टोरी में कि देखिए, दो कहानियां हैं जो थोड़ा सा एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। बट ये कहानियाँ है कि प्रथम पूज्य की कहानी है कि जब गणेश और कार्तिकेय भगवान के जो दोनों पुत्र थे, माता पार्वती और शिव जी के, तो इनको जो है प्रथम पूज्य के लिए रेस करनी थी कि आप जो है ब्रह्मांड के जो पहले 7 चक्कर लगा के आ जाएगा, वो जो है प्रथम पूज्य में आएगा। लेकिन यही कहानी जो है मल्लिकार्जुन पे डिफरेंटली हो जाती है। वो ऐसे हो जाती है कि वो ये बोलते कि प्रथम पूज्य तो गणेश जी का निर्धारित हो चुका है, क्योंकि वो जब वो भगवान शिव ने उनका जो भस्म कर दी था, उनका जो फेस, और फिर उसको रिप्लेस कर दिया था एलिफेंट फेस से, उस टाइम ही वो प्रथम पूज्य का पा चुके थे, मतलब उपाधि। और जो है ये बात हो रही थी उन लोगों की मैरिज की कि किसकी शादी पहले करी जाए, जो पहली ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगा के आ जाएगा। तो कार्तिकेय जी ऑफ कोर्स अपना मोर को जल्दी से उठाए, और ब्रह्मांड क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी सारे साल लगते उनको, तो उन्होंने जो है राउंड राउंड करना स्टार्ट भी कर दिया, फट से चल चल दिए, मतलब वो अपने लक्ष्य की ओर। अब गणेश जी सोच रहे मेरा वाहन जो चूहा है, तो अब चूहे का मैं अगर इस पे सवार होकर यूनिवर्स के अगर मैं चक्कर लगाता हूँ तो कितना प्रॉब्लम आएगी। अभी आप देख सकते हो कि मैंने नियॉन कलर लिया हुआ है वासुकी जी को बनाने के लिए। और जो आप लोगों को अक्सर डाउट होता होगा कि मतलब काफ़ी बार मैंने अच्छे यूट्यूबर्स, जो कि बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनको ये डाउट देखा है मैंने कि वो शेषनाग को बना देते हैं कोई शिव जी के साथ। तो बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, ये कॉम्बिनेशन हो सकता होगा जब वो चाहें तो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जो है शेषनाग हमेशा विष्णु जी के साथ ठीक है, क्योंकि उनका जो कॉम्बिनेशन है ना, वो यूनिवर्सेस को बनाने का और बिगाड़ने का वो सब चलता रहता है। वो शेष रह जाते हैं, जब यूनिवर्सेस ख़त्म हो जाते हैं तो वो शेष वही रह जाते हैं, वो अनंत नाग कहलाते हैं। और वो पहले हैं नागों की माता जो कद्रू हैं, उनके जो है दूसरे पुत्र जो हुए वासुकी, इन्होंने प्रार्थना करी हम शिव जी के साथ हम रहना चाहेंगे, क्योंकि इनको जो माता कद्रू जो अपनी थी बहुत ही चालबाज टाइप की, चालाक टाइप की लग रही थी, तो उनका आपस में ही माता से ही उनका नहीं बन रहा था। और क्योंकि जो छोटी वाली उनकी बहन थी, जो कि ऋषि कश्यप महर्षि कश्यप की दोनों ही पत्नियां थी, तो उन्होंने क्या है थोड़ा सा ना अपनी बहन के साथ चालबाजी करके उनको जो है, कई कई बार मैंने यह स्टोरी बताई हुई है आपको, मुझे नहीं लगता दोबारा बतानी पड़ेगी। तो माता विंता को माता कद्रू ने जो है अपना ही दास बना लिया, दासी बना लिया। तो इस बात से दोनों ही खफा हो गए थे और अपनी अपनी जो है तपस्या करके एक विष्णु जी के सेवक बन गए, जाके उनकी शैया बन गए शेषनाग जी। और जो है दूसरे नंबर के जो पुत्र थे अनंत नाग जो वासुकी नाग थे, वो उनको ये था कि वो पैदा होते ही, मतलब जब अंडे से फूट के वो बाहर निकले, तो उनका लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि वो कह रहे थे कि आप जो है बहुत ही, आप अपने अनुसार लंबाई को मतलब धारण कर सकते हो और कितने भी लंबे हो सकते हो। इसीलिए हमेशा उनका जो यूज़ आया था, पहला पर्पस उनका था, बिफोर शिव जी ने अपने उनको कंठ का हार बनाने से पहले ये हुआ था कि समुद्र मंथन हुआ था। और समुद्र मंथन में वासुकी जी 5 मुंह वाले थे। वैसे तो इनके सहस्त्र मुंह होते हैं, मतलब फन जो होते हैं वो 1000 होते हैं, कहलाते हैं। और जो अनंत नाग होते हैं, शेष नाग भगवान होते हैं, उनको जो है अनंत, मतलब बेसिकली उनका साइज़ कितना भी बड़ा हो सकता है, वो फन अनंत उनके हो सकते हैं और साइज़ उनका अनंत होता है। तो इस तरीके से वासुकी जी जो हैं, वो जो है आपको पता होना चाहिए कि वासुकी जी के नाम पर ही एक्चुअली वासुकी इंडिकस करके एक प्रजाति को भी दे दिया गया, जो गुजरात में जिसके फॉसिल्स मिले थे। आपको मैं पिक्चर इसमें अटैच कर देती हूँ अभी, आप पहले पॉज करके इसको देख लीजिए। तो 50 फुट के आसपास का एक नाग का फॉसिल मिला था गुजरात में। तो उस पे बेस्ड उन्होंने एक बहुत ही प्राचीन प्रजाति, जो नागों की सरपेंट को कह सकते हैं, तो उनके एक प्रजाति उनको जो है गुजरात में मिली थी। तो वासुकी जी के नाम पर साइंटिफिकली एक प्रजाति को उन्होंने नाम दिया था, और ये शायद सबसे लंबी वाले में से पाई जाती है जो भी कभी भी मिले हुए हों। एनीवेज, तो वासुकी जी जो है आप देख सकते हो कि समुद्र जो मंथन चल रहा था, उसमें जो मंदार पर्वत के जो
जो मतलब आगे पीछे जो लपेटे गए थे वासुकी जी थे वो, और वो क्योंकि उनका साइज़ लंबा लेंथ में जो है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे कर सकते थे, तो इसलिए उनका यूज़ हुआ था समुद्र मंथन में। तो एनीवेज़ ये हो गए मेरे वासुकी जी। वापस आ जाते हैं जो हमारे जो वासुकी जी का जो कलर है, पहले आप वो देख लें, तो वो लाइट कलर के कहे जाते हैं कि वासुकी जी। वैसे मैंने अभी शिव पुराण पूरा नहीं किया हुआ है, लेकिन वासुकी जी लाइट कलर के ही होते हैं, और ऐसा शेषनाग जो है डार्क कलर के होते हैं, और वासुकी जी लाइट कलर के होते हैं। और वासुकी जी एक सिंगल जो उनका फन होता है, हुड जो होता है, सिंगल में ही मतलब दिखाए गए हैं अक्सर, लेकिन उनके 5, 3, 11 जैसे भी हो भी सकते हैं, सहस्त्र फन भी होते हैं। तो एनीवेज मैंने, आप देख सकते हो कि इसमें मैंने वायर लगा के बाकायदा इनका जो फन वाला पार्ट है वो जो है अटैच किया है नीचे वाले पोर्शन से, जो वो ऐसा स्पायरल करके। लेकिन बाद में एक दुर्घटना हो गई जो मेरी वजह से नहीं, उसकी वजह से मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ था, और ये थोड़ा सा टिल्टेड होके ना आगे की तरफ मुड़ गए और पूरा शिवलिंग ही ढक लिया। तो एनीवेज वापस आ जाते हैं मल्लिका अर्जुन के हमारी स्टोरी की तरफ। तो देखिए, मल्लिका अर्जुन का, पहले तो अर्जुन की छाल सुना होगा अपने आयुर्वेद में, एक अर्जुन पेड़ करके होता है, और एक जैस्मिन जो होता है, जो कि वो मल्लिका कहलाती है। तो माता पार्वती ने वो रूप ले लिया, और अर्जुन जो पेड़ होता है वो रूप शिवजी ने ले लिया। तो ये लोग एक ही जैसे बन के अपने पुत्र कार्तिकेय के लिए वहाँ पे रहते हैं, श्रीशैलम करके जो जगह आंध्रा में, तेलंगाना के बॉर्डर में। तो वहाँ पे जाके, अब तो बाकी तो आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस हैं यहाँ जाने की, वहाँ पे लोग गए हुए हैं, वो व्लॉग्स वगैरह में आप देखोगे तो मुझसे बेटर आपको वो समझा पाएँ, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ अभी। तो एनीवेज, तो हुआ क्या कि गणेश जी ने अपना दिमाग लगाया कि हमारी वापस आ जाते हैं स्टोरी में। तो गणेश जी ने दिमाग लगाया कि जो यूनिवर्स है वो तो सारे माता पिता में ही है मेरे, तो फिर मैं उनके ही चक्कर लगा लेता हूँ। तो क्योंकि चूहा तो उनका चलता नहीं इतना तेज़, तो उन्होंने जो है माता पिता के अपने साथ, उनको साथ में बिठाया और 7 बार चक्कर लगा लिए कैलाश में ही। तो माता जी उनकी पूछती रह गई, बेटा ये क्या करे पुत्र? तो उन्होंने कहा कि मेरा यूनिवर्स तो आप दोनों ही हैं, तो मैंने तो बस आपके चक्कर लगा लिए, मेरा तो हो गया। तो सब बहुत खुश हुए, शिव जी भी बहुत खुश हुए, और माता जी भी बहुत खुश हुई कि मेरा पुत्र जो है बड़ा काफ़ी दिमाग वाला है। तो ऑफ कोर्स दिमाग के, बुद्धि के देवता जो है कहलाए गणेश जी। और कार्तिकेय जी अभी रिटर्न भी नहीं आ पाए थे, और इनकी जो है शादी हो गई जो है बुद्धि और सिद्धि से, मुझे इनके थोड़ा नाम डाउट हो जाता है, जो कि प्रजापति विश्वरूप की जो है बेटियां थी। तो तब तक इनकी शादी अरेंज होकर हो भी गई थी शायद। और तब जब वो कार्तिकेय जी काफ़ी सालों बाद वापस आए, तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि मैं तो यहाँ पे था भी नहीं, और यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया, इंक्लूड भी नहीं किया गया, मुझे कंसीडर भी नहीं किया गया। तो इसके लिए उन्होंने अपना स्थान कैलाश से छोड़कर वो जो है उन्होंने आजीवन कुंवारा रहना, कभी मतलब एक श्राप भी है जो माता पार्वती ने दिया भी था उनको, कि तुम कुमार अवस्था में रहोगे, मतलब तुम बड़े नहीं होगे कभी, तो आयु भी उनकी छोटी रहेगी, देखने में भी वो बच्चे जैसे ही रहेंगे, इस तरीके का कुछ था। ये श्राप किसी सीरियल में दिखाया गया, मैं सीरियल का नहीं कह सकती कि वो उन्होंने कितना उस पर रिसर्च किया है, बट क्योंकि हमारे जो सारे स्क्रिप्चर्स हैं वो सारे फैले हुए हैं इधर उधर, तो हम लोग उनको कह सकते हैं कि कुछ तो रिसर्च करके ज़रूर बनाया होगा, तभी उस तरीके के जो देवों के देव महादेव में दिखाया हुआ है। एनीवेज, तो यहाँ पर आई कहानी, और क्रौंच पर्वत में वो कार्तिकेय भगवान छोड़ के चले गए। क्रौंच पर्वत उत्तराखंड में ही था, तो पीछे पीछे सभी पूरा परिवार आया, उनके माता पिता दोनों आए, और फिर वहाँ से और दूर होकर वो विमुख हो गए थे पूरा परिवार से ही, सिस्टम ही से, मतलब कोई कोई होता है ना, आजकल भी हम लोग विमुख हो जाते हैं, क्या सिंगल लाइफ ही अच्छी है। तो इस तरीके के बहुत सारी मेंटालिटी हो गई आजकल की, मतलब कलयुग के देखकर लोग चीटिंग कर रहे हैं। जैसे अभी स्मृति मंदाना जो हमारी क्रिकेटर हैं, अभी वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, उनके साथ भी चीटिंग हो गई, और शादी की दिन ही चीटिंग हुई है। भगवान मालिक कितना दुख पहुंचा होगा, भगवान उनको मतलब शक्ति दें, माता उनको शक्ति दें, और पलश मुछाल वगैरह। अब तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि डिफेमेशन कर देंगे जो भी मेरा नाम लेगा। भाई ठीक है, पहले बोलना था, बहुत सारे लोग ले चुके, किस पे करोगे आप। एनीवेज, तो इस तरीके की चीज़ों से ना विरक्त हो गए थे कार्तिकेय भगवान, और क्योंकि उनके उद्देश्य भी थे। आप जानते हैं कि जो देवों के सेनापति थे वो कार्तिकेय थे, और ताड़कासुर को मारने के लिए ही कार्तिकेय जी का जन्म भी हुआ था। तो कार्तिकेय जी और भी साउथ में चले गए, और श्रीशैलम जो पर्वत श्रृंखला पर्वत है शायद, तो वहाँ पे चले गए, और वो साउथ का कैलाश कहलाया। और पीछे पीछे माता जी पार्वती जी और पिता भी आए उनके, और एक ज्योति का पुंज बन गया वहाँ पे, जो कि ज्योतिर्लिंग कहलाया बाद में, और उसी स्थान पे वो स्थित हो गए। तो साउथ के कैलाश बन गया वहाँ पे, क्योंकि पूरा परिवार वहाँ पे एक तरीके से निवास करता था। पूर्णिमा को माता जी और अमावस्या को शिव जी वहाँ पर एक अपने रूप में अपने पुत्र से कार्तिकेय से मिलने आते हैं, जो कि अभी भी अपना काम साउथ में एज मुरुगन, लॉर्ड मुरुगन काम करते हैं वो। और आप देख सकते हैं इसी में मेरा काम कंप्लीट हो गया है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।